दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो बॉन्ड्स की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, जहाँ पर आप लोगों ने बॉन्ड्स के टाइप अच्छे से समझ लिए, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड को भी विस्तार से समझ लिए और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड में कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है, तो इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो बॉन्ड आखिर होता क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। बॉन्ड एक कर्ज यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड खरीदने का मतलब होता है आप लोग किसी सरकार या फिर कंपनी या फिर संस्था को पैसे उधार दे रहे हो। बदले में आपको क्या मिलता है? तय समय पर ब्याज, जिसको कूपन कहते हैं। मैच्योरिटी पर आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस हो जाता है। शेयर में आप लोग मालिक बनते हो, लेकिन बॉन्ड में आप कर्जदाता यानी कि कर्ज देने वाले, जिसको लेंडर भी कहते हैं, वो बनते हो। तो निवेशक यानी कि आप पैसा दे रहे हो किसको? जारीकर्ता, जो कि कौन है? सरकार या फिर कंपनी, जो आपको ब्याज और फिर मूलधन वापस लौटाते हैं। अब देखो, बॉन्ड्स के जो मुख्य प्रकार हैं, 6 प्रमुख प्रकार के बॉन्ड्स जो भारतीय मार्केट में मिलते हैं। सरकारी बॉन्ड, जिसको मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है, प्लेलिस्ट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो बॉन्ड नॉलेज सीरीज़ को। भारत सरकार इसको जारी करती है और सबसे सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो ये कंपनियां जारी करती है और ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आता है म्यूनसिपल बॉन्ड, जो नगर निगम जारी करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर आता है जीरो कूपन बॉन्ड, तो ब्याज यहाँ पर नहीं रहता है लेकिन डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड आता है, जिसको आप लोग बाद में शेयर में बदल सकते हो। टैक्स फ्री बॉन्ड आता है, ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब देखो, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड वो डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनियाँ अपने बिजनेस के लिए पैसा जुटाने के लिए जारी करती है। कंपनियां इसका इस्तेमाल क्यों करती हैं? ताकि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फ़ंड जुटा सके, नया प्रोजेक्ट या फिर फैक्ट्री शुरू कर सके, पुराना कर्ज जो महंगा लोन उन्होंने लिया है उसको चुका सके, और बैंक लोन के मुकाबले बेहतर शर्तें यहाँ पे पाना उनका लक्ष्य रहता है। तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न ये देते हैं, लेकिन जोखिम भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब उदाहरण से आपको समझाऊं तो XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, उसको नई फैक्ट्री के लिए 100 करोड़ चाहिए। तो ऐसे में वो अपनी बॉन्ड की कुछ शर्तें रखती है, जैसे फेस वैल्यू कितना रख रही है, 1000 रुपये प्रति बॉन्ड। उसके बाद कूपन रेट यानी कि ब्याज वो कितना देगी, 8.5% सालाना। टेन्यूर यानी कि कितने समय के लिए वो बॉन्ड जारी रहेगा, 5 साल के लिए। आपका अगर निवेश यहाँ पर 10 पाउंड का है तो 10 पाउंड का आपका निवेश है और 1000 रुपये प्रति बॉन्ड है, तो ऐसे में आपका जो निवेश है 10,000 का हो गया। और अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? हर साल ब्याज मिलेगा। यहाँ पर जो कूपन है, कूपन रेट 8.5% है, उसके हिसाब से 850 होगा आपका निवेश, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों ने कितना निवेश किया था? 10,000 किया था। तो 5 साल के बाद आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 आपका वापस हो जाता है, यानी कि मूलधन आपको वापस हो जाता है। तो 5 साल में कुल आपका ब्याज 4,250 रुपये रहेगा और फिर मूलधन 10,000 आपको वापस मिल जाता है मैच्योरिटी के बाद। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड की कुछ खासियत होती है जिसमें यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। सरकारी बॉन्ड से आमतौर पर 1 से 3% ज़्यादा ब्याज मिलता है। क्रेडिट रेटिंग आप लोगों को जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। क्राइसिल, ICRA, CARE रेटिंग देती है। AAA सबसे यहाँ पे सुरक्षित मानी जाती है। जोखिम भी है, तो बिजनेस खराब होने पर डिफ़ॉल्ट का खतरा भी रहता है, तो इसीलिए रेटिंग चेक जरूर करनी है। लिक्विडिटी कम होती है, तो शेयर मार्केट जितनी आसानी से यहाँ पे खरीद बिक्री नहीं होती है। अब देखो किन्हें फ़ायदा यहाँ पर है, तो FD और शेयर मार्केट के बीच का ये मिडिल ग्राउंड है। तो वो निवेशक जो FD से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं लेकिन शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड अच्छा विकल्प है। और हमारी सलाह ये रहेगी कि हमेशा हाई रेटेड AAA या फिर AA बॉन्ड आप लोगों को चुनना चाहिए, ताकि डिफ़ॉल्ट का जोखिम कम रहे। तो ज़्यादा रिटर्न सरकारी बॉन्ड की तुलना में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, 1 से 3% ज़्यादा। AAA सबसे सुरक्षित रेटिंग मानी जाती है। आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।